सच ही कहा किसी ने, ज्ञानियों के साथ बहुत बैठ लीजिए, लेकिन तजुर्बा तो जब ही आता है जब हम खुद बेवकूफ़ बनते हैं। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन भगवान के लिखे लेख को समझने के लिए शानदार है। एक बार की बात है, यमराज ने अपने देवदूत को धरती पे भेजा और कहा एक महिला की आत्मा लाने के लिए। वो धरती पे आया, लेकिन जब उसने उस महिला की स्थिति देखी तो उसका मन द्रवित हो चुका। उसके पति का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। उसकी 3 छोटी छोटी सी बेटियां थीं और तीनों माँ के शव से लिपट के बेतहासा रो रही थी। देवदूत का मन द्रवित हुआ। उसने सोचा, अगर मैं इनकी माँ को भी ऊपर ले गया, इनकी आत्मा को भी, तो इन बच्चियों को कैसे खाना पानी होगा, इनका इंतजाम क्या होगा। ये सोचकर वह उस महिला की आत्मा को नहीं ले गया और उसने जाकर यमराज से कहा। यमराज हंसने लगे और उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। तुम्हें धरती पे जाना पड़ेगा और जब तक नीचे रहना पड़ेगा जब तक कि तुम खुद 3 बार अपनी बेवकूफ़ियों पे हंस नहीं देते हो, जब तक तुमको ये सजा काटनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है, चूंकि गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। उसे धरती पे उसी शहर में उसी जगह भेज दिया गया और वो आके एक फुटपाथ पे फटेहाल स्थिति में लेट गया। उसी फुटपाथ पे थोड़ी दूरी पर एक मोची था जो कि जूते बना रहा था। काफ़ी गरीब था। वो अपना काम करके लौटा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति काफ़ी फटेहाल स्थिति में लेटा हुआ है। वो उसके पास गया। उसने देखा कि अरे, इसकी स्थिति तो मुझसे भी ज़्यादा दयनीय है। उसने जो दिन भर में थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे वो लेके गया और उसने उस व्यक्ति से कहा, भैया ये तुम्हारे कुछ कपड़े बनवा लो, इससे एक जूते ले लो। और उससे बैठ के वही बात करने लगा। बातों ही बातों में उसे ये पता पड़ा, ये तो इस शहर में बिल्कुल अजनबी है, इसके रहने खाने का भी कोई ठिकाना नहीं है, ये कहाँ जाएगा। उसने उससे कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। उसने ज़ोर से हामी भर दी। उसने कहा ठीक है, मेरे पास जो भी 2 रूखी सूखी है मैं तुम्हें खिला दूँगा। वो उसके साथ चल दिया। चलते चलते उसने उस देवदूत से कहा कि भैया एक बात याद रखना, मेरे घर तो चल रहे हो, लेकिन जैसे ही मेरे घर पहुँचोगे मेरी पत्नी तुम्हें बहुत गालियाँ देगी, 4 बातें सुनाएगी, लेकिन तुम चुपचाप सुन लेना। उसका कारण है, मैंने जो थोड़े पैसे अपने बच्चों की ज़रूरत के लिए इकट्ठे किए थे, उससे मैंने तुम्हारे लिए कपड़े और ये जूते बनवा लिए, इसलिए वो नाराज़ हो तो तुम कुछ मत कहना। देवदूत उसके साथ उसके घर पहुंचा। वो जैसे ही घर पहुंचा और मोची को खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी ने बहुत गालियां देना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया, और साथ में तुम इसको भी ले आए, अब इसका खर्चा कौन करेगा। देवदूत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तब मोची ने कहा कि आप क्यों हंस रहे हैं, आपको तो इतनी गालियां खाने के लिए मिल रही हैं, आप फिर भी हंस रहे हैं। देवदूत मन ही मन में मुस्कराया, क्योंकि वो जान रहा था कि ये महिला तो जान ही नहीं रही है कि इसके घर देवदूत आ गया, अब तो इसका घर धन धान्य से भर जाएगा। कोई बात नहीं, वो हंस दिया और उसके घर रह के उसने भी धीमे धीमे मोचीगिरी का काम सीखा, जूते बनाने लगा। वो इतना निपुण हो गया कि जो उनके पास पहले खाने का ठिकाना नहीं था, धीमे धीमे शहर में, शहर से बाहर, पूरे राज्य में जो है उसकी ख्याति प्राप्त हो गई। राजे महाराजाओं के घर से उनके यहाँ जूता बनाने का जो है ऑर्डर आने लगा। एक दिन की बात है, राजा के यहाँ से एक व्यक्ति आया, एक बहुत ही कीमती चमड़ा लिए हुए था, और उसने कहा कि आपको ये चमड़ा चूंकि इतना ही है, राजा के लिए जूते बनाने हैं, ध्यान रखना इसकी चप्पल नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उस राज्य में ये प्रथा थी कि मरने के बाद चप्पल पहना के इंसान को विदा किया जाता था। और उसने उससे बोल दिया, लेकिन ये क्या, देवदूत के हाथों से कैसे वो भूल गया, क्या हो गया, उसके हाथों से उस चमड़े की चप्पल बन गई। जब राजा का आदमी लेने आया, भारी नाराज हुआ। उसने कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि इसकी चप्पल मत बनाना। तभी पीछे से दरबार से एक मंत्री आया और उसने कहा, क्या उस चमड़े की चप्पल बन गई। उसने कहा, चप्पल क्यों। बोले, तुम्हें नहीं मालूम, रात में ही राजा का स्वर्गवास हो गया। वो मोची जो देवदूत था फिर से जोर जोर से हंसने लगा। फिर उस मोची ने पूछा जिसके घर रह रहा था कि ऐसी कठिन परिस्थिति में आप क्यों हंस रहे हैं, बताओ। वो बोला, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। समय बीत गया।
एक दिन उसके पास 3 लड़कियां आई अपने लिए बहुत ही खूबसूरत चप्पल बनवाने के लिए, उनके शादी ब्याह के लिए। उसने ऑर्डर दिया। उसके साथ एक सम्भ्रांत महिला थी, वो बनाने लगा और मोची की जो पत्नी थी उससे बातों बातों में ही कहा, ये कौन है? उसने कहा कि ये हमारे बगल में ही एक रहती है, ये उनकी बेटियां नहीं, इन बच्चियों की माँ बचपन में ही खत्म हो गई थी, लेकिन इन महिला की कोई भी बच्चे नहीं थे। इन्होंने इन तीनों बेटियों को गोद ले लिया और इन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से पाला पोसा और आज इनकी बहुत अमीर घरों में शादी कर रही हैं, इसलिए ये बनवा रही हैं। देवदूत को समझते देर न लगी। ये वही बच्चियां थी जिनकी माँ खत्म हो गई थी। वो तो चूंकि उनकी आत्मा नहीं ले गए थे, लेकिन दूसरा देवदूत आके ले गया था। वो फिर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, क्या बात है? तब उसने सारी बात बताई और कहा कि यही भगवान का लेख है। जो कुछ भी होता है कहीं ना कहीं उसके पीछे एक अच्छी चीज छुपी होती है, जो शायद हम उन परिस्थितियों में नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान को समझने के लिए ये छोटी सी कहानी आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। कैसी लगी आपको कहानी? फिर कहते हैं, जीवन में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।